नमस्कार मित्रों। जानें काल सर्प योग क्या है और यह योग कितने प्रकार के होते हैं। विभिन्न प्रकार के होते हैं काल सर्प योग। आपके लिए प्रस्तुत है विशेष आर्टिकल आचार्य पंडित श्रीकांत पटरिया ज्योतिष विशेषज्ञ जी के द्वारा। हमारी जन्म कुंडली में कई योग बनते हैं, जिनमें से कुछ शुभ तो कुछ अशुभ। वहीं कुछ योग ऐसे भी होते हैं जो हमें राजा बना सकते हैं, तो कुछ ऐसी भी भयंकरता होते हैं जो हमें बर्बाद भी कर सकते हैं। काल सर्प योग। आज हम बात करते हैं इन्हीं योगों में से एक काल सर्प योग की, जिसे सामान्य भाषा में काल सर्प दोष भी कहा जाता है। यह एक ऐसा योग है जो जन्म कुंडली के जिस हिस्से में बनता है उस हिस्से के ग्रहों को कार्य करने में रोक देता है। राहु और केतु। जब जन्म कुंडली के सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तो यह काल सर्प योग या काल सर्प दोष बनता है। ऐसे कुंडली वाले जातक को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके द्वारा किए गए प्रयास भी विशेष फल नहीं दे पाते हैं। भयावह। सामान्य तौर पर बस काल सर्प योग को ही जाना जाता है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि यह योग 12 प्रकार का होता है तथा 12 प्रकार की श्रेणी के अनुसार ही इसका प्रभाव कम, ज्यादा या भयावह या अच्छा बुरा होता है। 12 प्रकार के काल सर्प योग के बारे में ज्योतिष शास्त्री आगे पढ़ने से पहले भी जान ले। जिन जिन स्थितियों में ये योग बनते हैं उनके साथ साथ कुछ अपवाद भी होते हैं, इसीलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अच्छे से ज्योतिष शास्त्री या ज्योतिष आचार्य की सहायता अवश्य लें। कुंडली संबंधित समस्याओं का समाधान। क्यों जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहे हैं आप? क्यों नियमित कर्म के बावजूद नहीं हो रहा है आपका भाग्योदय? क्यों रुका है आपका विकास? क्यों दूर हैं आपसे आपकी खुशियां? इन सवालों के जवाब जानिए केवल एक काल से आचार्य पंडित श्रीकांत पटरिया ज्योतिष विशेषज्ञ जी के द्वारा। काल सर्प योग 12 प्रकार के होते हैं। नंबर प्रथम, अनंत काल सर्प योग। जब किसी जातक की कुंडली में पहले भाव में राहु और 7वें भाव में केतु हो, इसके अलावा सभी ग्रह इन्हीं के बीच में आ जाएं, तो यह अनंत काल सर्प योग बनता है। ऐसे व्यक्ति को प्रेम और विवाह से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह योग बीमारियों का भी संकेत होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में कई बीमारियों को भी झेलना पड़ता है। ऐसे इंसान मानसिक रोग का भी शिकार हो सकते हैं। नंबर दूसरा, कुलीन काल सर्प योग। अगर किसी जातक की कुंडली के दूसरे घर में राहु और 8वें घर में केतु मौजूद हो तो यह कुलीन काल सर्प योग बनता है। यह योग जातक के जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों को लेकर आता है। ऐसे इंसान का स्वास्थ्य तो खराब रहता है और साथ ही शरीर के किसी भाग में इतना गहरा आघात पहुंच सकता है कि वह अंग भंग भी हो सकता है। साथ ही इस व्यक्ति को वैवाहिक जीवन भी सुखद नहीं हो पाता है। कभी कभी दाम्पत्य के बीच उत्पन्न विवाद तलाक में भी तब्दील हो सकते हैं, इसीलिए विशेष ध्यान दें। नंबर तीसरा, वासुकी काल सर्प योग। जब किसी जातक की कुंडली की तीसरे भाव में राहु और 9वें भाव में केतु स्थिर हो, इसके अलावा अन्य सभी ग्रह इन दो पापी ग्रहों के बीच में आ जाएं, तो ये विशेष करके वासुकी काल सर्प योग का निर्माण होता है। यह योग जातक के जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर आता है। पितृदोष। कुंडली में वासुकी काल सर्प योग की उपस्थिति पितृदोष की तरफ भी इशारा करती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग और पितृदोष एक साथ हों तो उस जातक की कुंडली पर ही ग्रहण साबित होता है। ऐसे व्यक्ति को स्वयं तो परेशानियां झेलनी पड़ती है, लेकिन साथ में उसका परिवार भी कई परेशानियों की समस्याओं से घिर जाता है। नंबर चौथा, शंखपाल काल सर्प योग। कुंडली के चौथे भाव में राहु, 10वें भाव में केतु की मौजूदगी के साथ ही सभी ग्रह इन दोनों ग्रहों के बीच में आ जाएं, तो शंखपाल काल सर्प योग का निर्माण करता है। इस काल सर्प योग से पीड़ित व्यक्ति बुरी संगत में पड़कर बुरे कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। वैवाहिक जीवन। ऐसे लोग बाहर ही नहीं बल्कि घर के भी चोरियां करते हैं। ऐसे व्यक्ति को व्यवसायिक क्षेत्र में भी हर बार असफलता का विशेष सामना करना पड़ता है तथा पति पत्नी के साथ झगड़ा, वैवाहिक जीवन में मतभेद आदि सभी इसी योग का ही परिणाम है। नंबर पांचवा, पद्म काल सर्प योग। राहु का 5वां घर और केतु का 11वें घर में बैठना, अन्य ग्रहों का इनके बीच में आ जाना पद्म काल सर्प योग बनाता है। ऐसी कुंडली वाले जातक को संतानहीनता का सामना करना पड़ता है। अगर संतान होती भी है तो वह शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग या शिकार होती है। अगर यह योग ज्यादा बलवान हो तो व्यक्ति को ऐसी संतान का पिता या माता बनते हैं जिन्हें समाज मान्यता नहीं देती है। नंबर छठवां, महापद्म काल सर्प योग। कुंडली के छठे घर में राहु और 12वें घर में केतु के बैठने के साथ ही सभी ग्रहों का इनके बीच में आ जाने के कारण यह योग निर्माण होता है। यह दोष आपके लिए कितना गंभीर होता है, यह बात कुंडली में
इस योग के प्रबलता देखकर ही पता चल जा सकती है। विदेश पति पत्नी के साथ जितनी नज़दीकी बढ़ती हैं उतनी ही ज़्यादा खटपट होने लगती है। इस दोष के कारण जातक को अपने जीवन साथी से दूरी का सामना भी करना पड़ता है। इस कुंडली वाले जातक को एक लंबा समय विदेश में भी रहना पड़ता है, परंतु फिर भी कोई विशेष फायदा नहीं होता है। नंबर 7वां, तक्षक कालसर्प योग। कुंडली के 7वें घर में राहु और पहले घर में केतु बैठा हो, साथ ही अन्य सभी ग्रह इनके बीच में आ जाने की वजह से ही तक्षक कालसर्प योग बनता है। इस कुंडली वाले जातक सामान्य से अधिक मोटे हो जाते हैं। उनके शरीर और स्वास्थ्य ओवर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मानसिक विकलांगता इस योग के जातक सामान्य से भी छोटे कद के होते हैं और मानसिक विकार से ग्रस्त भी होते हैं। ऐसे लोगों का मानसिक विकास भी ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। ऐसे लोग मानसिक विकलांगता का भी शिकार हो जाते हैं। नंबर 8वां, कारकोटक कालसर्प योग। जातक की कुंडली में राहु का 8वें, केतु का दूसरे घर में बैठना और अन्य ग्रहों का इनके बीच में आ जाना कारकोटक कालसर्प योग का निर्माण कराता है। इस योग के प्रभाव में आकर जातक को बचपन से ही विभिन्न समस्याओं और बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ये रोग बाल्यकाल तक बहुत परेशान करते हैं और किशोर अवस्था में आते आते इनका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। लेकिन कई बार जातक को बचपन से ही माता पिता का दुलार नहीं मिल पाता है, यहाँ तक कि परिवार वाले उसकी एक खराब छवि अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। नंबर 9वां, शंखचूर्ण कालसर्प योग। जातक की कुंडली में 9वें भाव में राहु, तीसरे घर में केतु के बैठने के साथ साथ अन्य ग्रहों का उनके बीच में आ जाने की वजह से शंखचूर्ण कालसर्प योग का निर्माण होता है। इस कालसर्प योग के होने की वजह से व्यक्ति पितृदोष से भी पीड़ित हो जाता है। ऐसे होने से जातक किस्मत को ग्रहण कर लग जाता है। उसकी किस्मत में विशेष समस्याएं आने लगती हैं। उसके द्वारा किए गई लाख कोशिश से भी उसका फल नहीं प्राप्त हो पाता है। उसे अपने हर प्रयास में विघ्न का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर क्षेत्र में असफलता का ही सामना करना पड़ता है। नंबर 10वां, घातक कालसर्प योग। राहु और कुंडली में 10वें घर में केतु का चौथे घर में बैठना, राहु का कुंडली के 10वें घर में और केतु का चौथे घर में बैठना और अन्य सभी ग्रहों का इनके बीच में आ जाना घातक कालसर्प योग बनाता है। यह योग संबंधित व्यक्ति के लिए भयंकर मुसीबत को लेकर आता है। ऐसे जातक के अपनी माता के साथ अच्छे संबंध नहीं होते हैं, इसलिए वे हमेशा उनके स्नेह से ही वंचित रहते हैं। अगर यह योग प्रबल होता है तो जन्म लेते ही जातक की माँ की मृत्यु हो जाती है, इसीलिए जातक को सौतेली माँ के साथ जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ऐसी कुंडली वाले जातक को अपना संपूर्ण जीवन माता पिता से दूर रहकर ही गुजारना पड़ता है। नंबर 11वां, विषधर कालसर्प योग। कुंडली के 11वें भाव में राहु का बैठना और 5वें भाव में केतु का होना, साथ ही सभी ग्रह इन बीचों में आ जाना विषधर कालसर्प योग का निर्माण कराता है। ऐसे व्यक्ति को एक ही स्थान पर टिककर रहने का अवसर नहीं मिलता है। विषधर कालसर्प योग की वजह से व्यक्ति गैर कानूनी कार्यों में लिप्त होकर असम्मानजनक जीवन व्यतीत करने लगता है। इस योग की प्रबलता व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तस्कर या अपराधी भी बना देती है। नंबर 12वां, शेषनाग कालसर्प योग। कुंडली में राहु अगर 12वें भाव में हो और केतु 6ठे में आकर बैठ जाए तो बाकी ग्रह इनके बीच में आ जाएं तो शेषनाग कालसर्प योग का निर्माण करता है। यह योग अन्य सभी कालसर्प योगों की तुलना से ज़्यादा भयावह हैं, क्योंकि यह व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। लेकिन व्यक्ति आत्महत्या कर नहीं पाता और तिल तिल कर मरता है। यह व्यक्ति के जीवन में सिवाय परेशानियों की और कुछ नहीं लाता है। किसी भी प्रकार की समस्या समाधान के लिए आचार्य पंडित श्रीकांत पटरिया ज्योतिष विशेषज्ञ जी से ज्योतिषी सलाह चाहें तो 9131366453 91 31 36 64 53 पर संपर्क करके ज्योतिषीय सलाह के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिषीय सलाह आप ले सकते हैं। जय बाबा काशी विश्वनाथ जी की। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28